आज आपको यह भी समझना चाहिए क्या ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर एक ड्रामा था जिसकी स्क्रिप्ट सोच समझकर लिखी गई? क्या ये सब कुछ ईरान इजराइल युद्ध को सिर्फ कुछ घंटे रोकने की कवायद है? और क्या ये युद्ध अब और ज्यादा खतरनाक हो सकता है? आज हम आपको इस सीज फायर वाली पिक्चर की 3 थ्योरी समझाएंगे। सबसे पहले आप समझिए सीज फायर के ऐलान की भूमिका कैसे बनी। 23 तारीख की रात अचानक खबर आई, ईरान ने मिडिल ईस्ट में कतर, बहरीन, कुवैत और इराक में मौजूद अमेरिकी बेसों पर हमला कर दिया। ईरान ने इन हमलों को अपने 3 परमाणु ठिकानों पर हुए अमेरिकी हमले का बदला बताया। हमले के बाद ईरान ने अमेरिका से बदला लेने का ईरान में जश्न भी शुरू हो गया, जबकि ईरान की 14 में से 13 मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया गया और एक मिसाइल को इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि वो किसी और दिशा में जा रही थी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बाद में इस बात का खुलासा किया कि ईरान ने हमले से पहले कतर और अमेरिका को सूचना दे दी थी, यानी ईरान अमेरिका को कोई नुकसान पहुंचाना ही नहीं चाहता था। इसका मतलब यह है ईरान को अमेरिका ने अपनी जनता के सामने फेस सेविंग का मौका दिया ताकि वो इस युद्ध से बाहर निकल सके। इसके बाद अमेरिका ने ईरान के हमले का जवाब नहीं देने का ऐलान करते हुए कतर के प्रधानमंत्री के जरिए ईरान से बात की और सीज फायर का ऐलान कर दिया। ये सब कुछ एक लिखी लिखाई स्क्रिप्ट की तरह था। अब ईरान अपनी जनता की नजरों में अमेरिका से बदला ले चुका है। इसके बाद अगर इजराइल से उसका युद्ध जारी भी रहता है तो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेसों पर वो हमला नहीं करेगा। यानी ये मुमकिन है सीज फायर की स्क्रिप्ट अमेरिका ने युद्ध से निकलने के लिए लिखी हो। ट्रंप ने यह सोचा हो कि अगर ये सीज फायर कुछ घंटे भी चला तो भी अमेरिका खुद को आसानी से इस वॉर से बाहर कर लेगा और ईरान के खिलाफ सीधा युद्ध लड़ने से बच जाएगा। इस सीज फायर का अहम चेहरा कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी भी रहे। ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का श्रेय ट्रंप ने अल थानी को भी दिया है। ट्रंप ने पहले इजराइल को सीज फायर के लिए राजी किया और फिर कतर के शासक से कहा वो ईरान को सीज फायर के लिए राजी करे। इसके बाद कतर के प्रधानमंत्री ने ईरानी अधिकारियों को फोन करके उन्हें सीज फायर के लिए मनाया। इससे पहले कतर ने अमेरिका तालिबान के बीच वार्ता में भी अहम भूमिका निभाई थी। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी कतर ने कई बार अहम मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। हमास के कब्जे से इजराइल के बंधकों को छुड़वाने की बातचीत भी कतर के जरिए ही हुई। ईरान इजराइल के बीच सीज फायर से कतर को 2 फायदे हुए। पहला, कतर में मौजूद अमेरिकी बेस पर ईरान के हमले की आशंका खत्म हो गई। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के समाधान में डिप्लोमेटिक पावर हाउस वाली उसकी छवि और मजबूत हो गई और इसीलिए कतर ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए यह सीज फायर करवा दिया। तीसरी थ्योरी सीज फायर के टूटने की है। मिडिल ईस्ट की मीडिया के मुताबिक सीज फायर ऐलान के बाद जब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध नहीं रुका तो ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन किया और हमला रोकने के लिए कहा, लेकिन नेतन्याहू ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा ईरान ने सीज फायर तोड़ा है और उसे सबक सिखाना जरूरी है, जिसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे पर भीषण हमला किया और अब इजराइल ईरान से बदला लेने की बात कह रहा है। तो ये युद्ध बेकाबू भी हो सकता है क्योंकि अब दोनों मुल्क सिर्फ एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए आमने सामने आएंगे। जिस युद्ध का कोई लक्ष्य नहीं होता उसमें विनाश की आशंका भी ज्यादा हो जाती है।